हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज के आपको मैं अपनी दिनचर्या दिखाऊंगा। तो मैं एकदम ठीक हूँ। तो आप कैसे हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये देखिए जी, आज के मौसम के कुछ व्यू। मौसम बिल्कुल आज साफ बना हुआ है। पिछले कल हल्की हल्की सी बर्फ़ पड़ी थी, तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो धूप अभी वहाँ पार पहुँच चुकी है। तो आजकल थोड़ी धूप भी अब जल्दी आना शुरू हो गई है। तो ये है यहाँ का सुबह का व्यू। तो ये ब्लॉग आपको हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जगटेली से लाए जाते हैं। तो आप मेरी दिनचर्या के बारे में देखते हैं तो बहुत सा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का, और आप मुझे देखते तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये यहाँ का सुबह का व्यू। तो करते हैं हम अब अपने काम की शुरुआत। तो कल मम्मी जी भी आ चुके थे, तो आज मामू जी भी अब जाने वाले हैं। तो क्योंकि उन्हें कुछ काम है तो वो भी जल्दी निकल जाए, क्योंकि बस भी आने वाली है थोड़ी देर में। तो वो अब जाने की बिल्कुल तैयारी में ही है। तो मामू जी भी चल पड़े हैं आज घर की ओर। तो इस शाम को मम्मी जी के साथ किल्टी लेके आए थे। ठीक है मामू, फिर है ना। ठीक है फिर। तो आते बार तो अच्छा लगता है, और मामू जी भी चल पड़े। तो जाते बारी बहुत बुरा सा लगता है। तो अभी बस पहुंच चुकी है खारला में। तो ये थोड़े कुछ जल्दी ही जा रहे हैं। आंचल और फौजी चाचू भी दौड़े हैं बस के लिए, तो उन्हें लेट हो रही है। तो ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। देखते हैं बस पकड़ पाते हैं या नहीं। तो ये पकड़ ही लेंगे, क्योंकि बस तो अभी बहुत ऊपर है। ये देखो जी, हमारा टाइसन भी लगा है सुबह सुबह अपनी ब्रेकफास्ट करने। बड़े प्यार से ही चपाती खाता है। देखो जी, बिल्कुल तोड़ तोड़ के। टाइसन, हेलो टाइसन। जैसे ही किचन में पहुंचा तो आज हमें पता था कि आज हमें ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मामू के घर से लाए थे ये पोल्डू। तो इन्हें स्टीमर में किया जा रहा है स्टीम। तो हम इनके साथ ही खाएंगे खाना। तो कुछ चाय और पोल्डू के साथ होगा हमारा आज का ब्रेकफास्ट। उमा भी सुबह सुबह बर्तन धोने लगी है। यहाँ आज बहुत ठंड है, क्योंकि आज शान लगा है काफ़ी टाइम के बाद। तो जो 8-10 दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, वो आज अब थोड़ी सी ठंड में बदल चुकी है। तो अब धूप यहाँ पहुँचने वाली है ना। तो मम्मी जी भी बैठे हैं। तो इनके बाजू में एक हल्की सी चोट लगी है, तो जिसके लिए इन्हें आज इनके बाजू को ऊपर की ओर बांधा गया है। तो अभी भी बैठा है साथ में। तो इनको जो है 8-10 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए बोला गया है। तो अब ये तो अब कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो बैठे ही रहेंगे रेस्ट करने। तो अब अभी भी लग गया है ब्रेकफास्ट करने। तो आज पोल्डू का आनंद ले रहे हैं हम ब्रेकफास्ट में। तो उमा भी अभी हमें सर्व कर रही है। तो उमा भी लगी है अपना ब्रेकफास्ट करने। तो अंशी अभी गई है चाची के घर। तो हमने लाई थी निखिल जोगटे की शादी की पेन ड्राइव, तो उसे वापस करने गई है, क्योंकि वो आज रोडू ले जाना है। तो देखते हैं अंशी कब तक आती है। टाइसन किसको लगे भौंकने। तो अपनी किट पहन के करते हैं अब आज का काम शुरू। तो मुझे निकालनी है ये बेनिया और इन्हें लगाना है आज हमें। तो यहाँ बीजेंगे हम परसिमन के पौधे के लिए कुछ। वो इसमें थे। हाँ हाँ हाँ, रहने दो। किसमें ये कहाँ? हाँ, यहाँ लगाएंगे चेरियाँ, इधर को चली जाएंगी साइड को।
चेरी लगाएंगे साइड को ना, क्योंकि तब एक जगह आएगी चेरी चूरी है सारी। तो इस तरह से मैंने बेमी लगाने का काम भी अब कर दिया है शुरू। तो 10-15 बेमियाँ है लगाने को, तो मैं इन्हें जल्दी जल्दी लगा के करूँगा फारी, क्योंकि उसके बाद मुझे परसिमन के लिए जो उसका सीडलिंग है तो उसे तैयार करने के लिए मुझे कुछ क्यारी भी बनानी पड़ेगी। दूसरी बेमी इस तरह से, यहाँ पे नीचे पत्थर ही है तो मिट्टी नाम की हल्की सी एक परत है, तो इसमें मैं बेमियाँ ही लगा रहा हूँ, क्योंकि पौधे इसमें एक भी नहीं चल रहा है। इसमें तो इतना खोदने के बाद नीचे पत्थर ही है। तो ऐसे तो टाइसन भी साथ चला रहता है हमारे। तो इस तरह से हमारी 4-5 बेमियाँ लग गई है। तो इसमें हम प्लम तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने इधर पर को भी 8-10 प्लम लगाए तो उनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए थे। तो मैं अब प्लम ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत तो टिकते नहीं है। इसमें इतनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी के बाद सिर्फ पत्थर ही है सिर्फ। तो अब हम प्लम लगाएंगे। नाशपाती भी काफ़ी लगाई है इसमें। तो इसके साथ ही आज हमारी बेमी का भी अब लास्ट थी है। हमने 15 बेमी लगाई है। तो ये हमारी आज की लास्ट बेमी। तो अब करते हैं हम लोग की बिजाई, जिससे हमारा परसिमन तैयार होगा। तो उसके लिए हम एक थोड़े से दाने हैं मेरे पास, 4-8 दाने, तो उनको बीजूंगा। तो करते हैं उसकी तैयारी अब शुरू। मिलते हैं वहीं पर। यहाँ पे करूँगा मैं अब परसिमन के सीडलिंग के लिए क्यारी तैयार। तो अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं अपना काम शुरू कुछ इस तरह से। तो अंशी भी लगी है कुछ हेल्प करने, तो कूट वगैरह लेके आई थी अभी घर से। तैयार करने के लिए जो नर्सरी बिजली है हम लोग, तो उसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ गया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बीज है उसका। तो फाइनली मैंने परसिमन की सीडलिंग के लिए जो है बेड बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो मुझे अभी पूछना है कि उसको बीजने का सही समय क्या है, तो मैं उसके बारे में भी जानकारी लूँगा। तो टाइसन भी साथ नहीं छोड़ता है, भी हर खेत में हमारे साथ साथ ही चला होता है और काम का नज़ारा देखते रहता है कि क्या हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ये भी जो खाने लग गया है हमारे, और मैं कर रहा हूँ बेड तैयार। तो इतने सी क्यारी में ही बीजने हैं। यदि अच्छे होंगे तो अगले साल में ज़्यादा मात्रा में परसिमन का जो सीडलिंग है वो पौधा उसको लाऊंगा। तो देखते हैं। हम लोग के लिए जो है बेड भी तैयार हो चुका है, पर मुझे वो बीजने की अभी उसमें नॉलेज नहीं है। तो मैं अभी कुल्लू में पता करूँगा, क्योंकि थोड़े से लाए हैं मैंने 4-7 दाने। तो मैं उनको अच्छे तरीके से बीजूँगा। तो वो जमेंगे तो मैं पहले उसकी जानकारी लूँगा, तो उसके बाद ही बीजूँगा। हो सकता है वो रेत में डालने पड़े या भिगो के डालने पड़े, तो मुझे इस बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो मैं पहले फ़ोन करता हूँ, तो उसके बाद करते हैं उसको बीजने के लिए जो भी होगा। तो मैंने कुल्लू से पता किया कि इन्हें किस तरह से बीजा जाता है परसिमन के सीडलिंग को, तो हम लोग को। तो मुझे वहाँ से पता चला कि इसे पहले रेत में डालना पड़ता है कुछ 1-2 महीने के लिए। तो मुझसे तो लेट तो हो गई है, परंतु मैं फिर भी कोशिश करूँगा। और मैंने बाल्टी में रेत डाल दी है और उसको जो है पानी से थोड़ा सा भिगो भी दिया है। तो अब रेत में पानी देखो बिल्कुल बैठ चुका है। तो अब मैं अपना परसिमन का बीज निकाल के इसे अब देखता हूँ किस तरह का है। ये बहुत ही सख्त होता है, तो मैंने पहले चेक किया था। तो कुछ इस तरह से है इसका बीज। तो इसमें कुछ अवांछनीय तत्व भी है, तो मैंने इन्हें अलग कर दिया है। तो इस तरह से कुछ बीज है। अब मैं इसे बाल्टी में डालूँगा। तो रेत भी मेरी पानी से बिल्कुल नमी वाली हो चुकी है। तो अब मैं इन्हें डालूँगा बाल्टी में कुछ इस तरह से।
ये देखो जी, इस तरह से डालना पड़ता है इसे। और अब मैं इसके ऊपर फिर से रेत डालूँगा। तो ये लगभग 1-2 महीने के लिए इसी में रखने पड़ते थे। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कुल्लू से पता किया कि उन्होंने बताया कि ये तो काफ़ी लेट हो चुका है। चल फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो मैं काम तो तरीके से करूँगा क्योंकि मुझे अगले साल ज़्यादा मात्रा में उगाने हैं ये। तो एक बार चेक तो करता हूँ। इसका बीज काफ़ी सख्त होता है, ये तो टूटता ही नहीं है। तो अब मैंने कर दिया है इसे तैयार और अब रखते हैं इसे छाया में। तो आज का हमारा लंच भी अब शुरू हो चुका है। ये आए हैं मिस्टर, यही है तनु आज लस्सी के लिए। आज समर्थ आया है लस्सी के लिए। इधर देखो समर्थ आया है आज लस्सी के लिए। तो बाल्टी लेके आया है क्योंकि इसे आज लस्सी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे लगे हैं गाड़ी धोने अंशी, अभी और ईशान। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से काम चला है। धोएगा नहीं ईशान, खराब तो करेगा। अब चल पड़ा हूँ मैं सिलेंडर भरने लंच के बाद। तो सिलेंडर की गाड़ी भी अब पहुँचने ही वाली है। तो हमारे घर के साथ भी सिलेंडर की गाड़ी आती है। पहले गांव ले जाने पड़ते थे, लेकिन अब गाड़ी भी यहीं पे आती है। तो ये है हमारा घर और यहीं आती है सिलेंडर की गाड़ी इस जगह पे। तो अब आ चुकी है हमारी सिलेंडर की गाड़ी। तो ये देखो जी, अब हमारे घर के पास ही सिलेंडर की गाड़ी आती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले काफ़ी दूर से सिलेंडर लाना पड़ता था गांव से, तो अब यहीं पे आती है। तो हमारा सिलेंडर भी भर चुका है और गाड़ी भी चल पड़ी है अब नीचे की ओर। तो मुझे भी जाना है अब घर। तो ये है नारियल, अब इससे निकालेंगे हम पानी। देखते हैं किस तरह से निकलता है, करते हैं हम कोशिश। तो ये है नारियल, तो इससे निकाल रहे हैं हम आज पानी। देखते हैं कितना पानी आता है नारियल में। ग्लास है ना, वो आगे नारियल पानी हो, एक ग्लास, एक चम्मच इसमें और तो अंदर खाने का चम्मच है। ये निकालनी पड़ेगी अब चम्मच से। चम्मच लाना। तो ये है नारियल, अब इससे निकालेंगे हम पानी। तो नारियल से निकला है ये थोड़ा सा पानी और ताज़ा ताज़ा नारियल, जो खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो हम इसको खाएंगे इस तरह से। हाँ, तो ये है काफ़ी नरम है, नहीं है, ताज़ा है बिल्कुल। ये थे हथियार, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। तो शाम के लिए भी अब डिनर की तैयारी हो रही है। तो आज बना है, क्या बना है? आज बना है दाल चावल और चपाती। दाल है राजमा की। तो हम करेंगे थोड़ी देर में डिनर। तो अंशी भी बैठी है, तो मिलते हैं बाद में। इस तरह से हमारा आज का डिनर भी हो चुका है शुरू। तो आज कर रहे हैं हम डिनर। तो आज बनी है राजमा की दाल और चावल। तो अभी कुछ सैलेड वगैरह काट रहा है। तो अब कर रहे हैं हम डिनर। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके लिए शुभ रात्रि, आपका दिन भी शुभ हो। तो आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।